जाती है। जब आपको श्रद्धा बन जाती है तो आपका भाव बन जाता है। तो आपका भाव कैसा बनना चाहिए? हम आरती में करते हैं, लिखते हैं, आप सबका पाठ है, तो आरती में क्या लिखा है? भाव संयुक्त नित्य बैठे जड़ो के जो है तो पेट में प्यारे तगो ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के काज विसारे जागी सूरत पियत चन्नामृत पियत पियत हुई न्यारे घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी जीव सुनारे जय गुरुदेव की आरती करित गावत जय जयकारे। भाव से बैठो, भाव से बैठोगे तो गुरु महाराज ने क्या कहा? मैंने तेरे घर का बुका मेरे पास नाम रकम धन का भाव का बुकाओं में भाव एक सारे भाव से जो मुझको बजे तो उसका वैसे बेड़ा पार है। तो आज भाव से हमको बैठना है, भाव हमारा लगाना चाहिए। तो इसीलिए गुरु महाराज बता रहे कि आपका विश्वास है तो आप आए, श्रद्धा बना लो और भाव को जागृत कर लो। ये तीन चीज जब आपके अंदर में आ जाएंगे तो आपकी चौथी चीज आएगी, कौन सी? प्रेम की। यह धरती पर जब तक हमारे अंदर में प्रेम नहीं जागृत होगा तब तक हम न संसार का काम कर सकते, न परमात्मा का काम कर सकते, न दुनिया का कोई काम कर सकते। तो हमारे अंदर में जब प्रेम जागृत हो जाएगा तो प्रेम कर लो गुरु से। जब आप गुरु से प्रेम कर लोगे तो गुरु क्या है मालूम है? गुरु के अंदर में क्या क्या है? हम आप लोगों ने सब कुछ बातें बताई। हमको गुरु महाराज ने 5 नाम, 5 रूप, 5 आवाज, 5 स्थान बताए। 5वां स्थान का जो धनुष है उनके अंदर में कितने कोटि कोटि चांद सूरत है। इस पर गुरु महाराज ने हम आपको कहा सत्यगुरु सतनाम तुमको लाखों लाखों प्रणाम। क्या बता रहे हैं कि सतगुरु सतनाम तुमको लाखों लाखों प्रणाम। कोटि सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे सतपुरुष करतार तुमको लाखों लाखों प्रणाम। उनके रोम रोम में क्या है? कोटि चांद सूरज, कोटि सूरज चांद उनके अंदर में रोम रोम में। और उसके आगे क्या बता रहे? अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करतार तुमको लाखों लाखों प्रणाम। फिर आगे समझा रहे कि खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे अदम पुरुष करतार तुमको लाखों लाखों प्रणाम। और आगे के हम जरा ध्यान से सुनो। नील नील शशिबान तारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों लाखों प्रणाम। जो हमारा 5वां धनु है उसके अंदर में क्या है? कोटि सूरज चांद सितारे। और उसके आगे की जो स्थान है उसमें अरबों सूरज। और जो तीसरा अदम है उसमें कितना है? खरबों सूरज। और जो गुरु महाराज है उनके रोम रोम में नील नील शशिबान तारे मतलब नील का मतलब क्या होता है? आकाश। आकाश की कोई गिनती कर सकता है? आकाश को कोई माप कर सकता है? ऐसे अमराजित अगणित एक एक रोम में उनके यहाँ कोटि सूरज चांद सितारे। अगणित मतलब हम बोल ही नहीं सकते, हमारे अंदर में मुखांतर में गिनती भी नहीं है। तो बताओ ऐसे गुरु हम आपको गुरु के रूप में मिले, कितने सौभाग्यशाली जुड़े आप। अरे गुरु महाराज ने कहा कि गुरु महाराज की जिस पर दृष्टि पड़ जाती है उसकी वजह से 84 भी खत्म हो जाती है। जिस पेड़ का फल खा लेते हैं उस पेड़ की वजह से 84 खत्म हो जाती है। जिस गाय का दूध पी लेते हैं उस गाय का वजह से 84 भी खत्म हो जाती है। और आप यहाँ देख रहे हो ये मंदिर है, ये महालोक साधना मंदिर है। आज इस धरती पर इस जगत में विश्व के अंदर में ऐसा कोई मंदिर नहीं बना हुआ है। कैसा नाम है साधना मंदिर का? क्यों? क्योंकि हम आप लोग यहाँ पर जाते हैं पहला हमारा मत्था टेकते। मत्था टेकने के बाद सोचो जब आप हान मंदिर में जाते हो तो आपको क्या देना पड़ता है? दक्षिणा देना पड़ती है। कौन सी? सोना चांदी रुपए नारियल अगरबत्ती फूल कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो नारियल को तोड़ते हैं, वहां जाते सोना चढ़ाते हैं,
पता नहीं कैसे मन्नत मांगते हैं, लेकिन देख लो ये मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में, दादा गुरु की याद में बनाया। और वहां क्या कहा, अरे बच्चा इस मंदिर की पहली सीढ़ी पे जब प्रसाद देखोगे तो आपको क्या देना है, आपके अवगुण, आपके अंदर में अवगुण जो आपके माता पिता नहीं ले सकते, आपका रिश्तेदार नहीं ले सकता, आपका पति नहीं ले सकता, आपकी पत्नी नहीं ले सकती, आपका भाई नहीं ले सकता, आपका कोई नहीं ले सकता। वैसे अवगुण जो शराब पीता है छोड़ दो, जो मांस खाता है छोड़ दो। और जब आप वहां जाके मनोकामना मांगो, जब आप अंदर में जाते हो, जब अंदर में जाके आप दादा गुरु का दर्शन करते हो, वो जागृत होता वहां बैठी हुई है, हमेशा के लिए वो जागृत है, एक पल भी चपक मारती है। और वहां पर उसके बगल में एक गोलक होता है, गोलक पे क्या लिखा है, यहाँ पर मांस खाने वाला, शराब पीने वाला कोई भी धनराशि ना डाले। और इस पर विचार करो कि मांस खाने वाला, शराब पीने वाला धनराशि ना डाले। और देश और दुनिया के मंदिरों में देखो, वहां पर मांस खाने वाला का भी धन चलता है, शराब पीने वाला का भी धन चलता है, रिश्वत वाले का भी धन चलता है, पता नहीं कौन कौन सा धन चलता है। इस पर हमको सोचना है कि बाबा जगदगुरु जी महाराज ने हमारे लिए पता नहीं क्या किया। अरे जरा सोचो, पहले की नहीं इतनी बातें, अरे आज तक हमको कुछ बताया नहीं, हमने किसी से पूछा नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप एक दिन सिगरेट डाल करके नहीं करोगे, कहा जिसमें से 3 बचे हुए, चौथा बाकी है। जहाँ चौथा एक दिन होगा वह 10 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे। 10 करोड़ क्यों होंगे भैया? गुरु महाराज ने तो 30-40 करोड़ लोगों को नाम का नाम दिया, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? 10 करोड़ क्यों बताया, 9 क्यों नहीं बताया, 11 क्यों नहीं बताया? इस पर सोचो। ऐसी जगह पर वह यज्ञ होगा, वह छोटी सी नदी होगी, वो कोई तीर्थ स्थान में होगा। उस समय में मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा। आज तक मैंने सत्संग नहीं सुनाया। सत्संग के 4 प्रकार होते हैं। ये जो मैं आपके साथ में गुरु की चर्चा हो रही है, इसे आम सत्संग कहा जाता है। जो हम घर में बैठ के गुरु के वचन के जो खास दृष्टि करते हैं, वो खास सत्संग होता है। और हर दिन में सुबह शाम में जो हम सिमरन नाम भजन करते हैं, वो नीट सत्संग होता है। और अभी तक चौथा सत्संग गुरु महाराज ने सुनाया नहीं। वो सत्संग सुनाने की जमीन तैयार कर रहे हैं। वो सत्संग कौन सा है? सीने बसीना। जिस दिन गुरु महाराज सीने बसीना सत्संग सुनाएंगे, उस दिन आपके ऊपर में से सोना, चांदी, रुपए, अगरबत्ती सभी कोई 33 करोड़ नहीं देता आपकी आरती करेंगे। आपके बगल में सोना पड़ा हुआ होगा। आप कहोगे कि अरे भाई साहब ये आपका सोना है, वो पैसा पड़ेगा नहीं, अरे भाई साहब वो आपका है। तो समझ लेना कि यहाँ सज्जू आ गया। तो हम आप लोग तो आपका स्थिति है, किसी का 1 रुपया अगर गिर गया तो प्रेमी उस पर पावर देता है। आज ये स्थिति है, आपकी मानव की स्थिति है। तो आपको इसको सोचना है कि बाबा जगदगुरु जी महाराज ने हर बात, और यहाँ पर बाबा जगदगुरु जी महाराज ने कहा, मैं आपका लोक और परलोक बनाने के लिए आया हूँ। इस धरती पर मैं स्वर्ग का सुख आपके कदमों में रख दूंगा। और स्वर्ग का सुख कौन ले सकता है? जिसके हाथ में होगा नहीं दे सकता है। मेरे पास 10,000 रुपए है और आप कहोगे कि भाई साहब मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं दे सकता हूँ? नहीं दे सकता है। और जिनके पास में 10 लाख है वो 1 लाख दे सकता है। तो ऐसे पता नहीं हर मंडलों की नहीं हुआ है। हर जो भी चीज उनके हाथ में, उनके कदम में है, और उनके पास में सब कुछ चीज है। हम आप लोगों ने गुरु की तरफ देखा होगा, उनके हाथ में पंजा रहता था, काफी पंजा रहता था। तो क्यों रहता था? अरे उनके अंदर में दया होती है, इसलिए उसको दयागार कहते हैं। पता नहीं कब उनके अंदर में से स्रोत निकल जाए, क्योंकि दयागार जो होते हैं सब माफ करते हैं। आज तक आपको माफी किसी मंदिर में नहीं मिलेगी, कोई भगवान आपको माफ नहीं करेगा। इस पर भी कहा गया है कि 3 काल रूप में दिनकर बाता, शुभ अशुभ कर फल जाता। वो हमारे कर्म के फल देते हैं। लेकिन यहाँ पर सत्संग के सामने अगर आप माफी मांग लोगे तो आपको माफी मांगने से पहले आपको माफ किया जाएगा। इस पर सोचो कि यहाँ पर संत महात्मा माफी देते, पाप का निपालन देते, कहने के लिए बहुत है। लेकिन एक सत्संग तो नहीं होगा, क्योंकि आगे जो हमारी धर्मपत्नी वो भी गुरु महाराज के वचन को रखने वाली है। तो मैंने आपके सामने 2 शब्द रखे। हो सकता है कहने में का शब्द में बोलना चाहिए था, तो आप मुझे आपका छोटा भाई छोटा बेटा समझकर माफ करना। सब लोग प्रेम से कहेंगे जय गुरुदेव।